हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हुआ आपका पेट का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम। देखते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के जो आए थे उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है हमारा घड़ी का। कह रहा है एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी ये गलत घड़ी से क्वेश्चन है। सुबह 8 बजे की टाइमिंग से स्टार्ट करते हुए अगले दिन दोपहर 1 बजे तक पहुंचना है। तो कितने घंटे होंगे? 24 घंटे ये होंगे और 8 से 1 यानी 5 घंटे ये होंगे। ओवरऑल हमें जाना है कहाँ? 29 घंटे जाना है। कहाँ जाना है? 29 घंटे। कहता है कि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। हमने बताया था इसको सही और गलत घड़ी करके कर लेना है कि भैया एक तरफ लिखना है गलत घड़ी और एक तरफ लिखना है सही घड़ी। तो सही घड़ी जानी चाहिए थी कितनी देर? 24 घंटे। लेकिन वो चलती कितनी देर है? 24 घंटे और 10 मिनट। ठीक, 24 घंटे 10 मिनट को अगर घंटे में चेंज करो तो 24 सही 1/6, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा अगर हम बात करें तो 145/6। ठीक है, 145/6 जाती है। लेकिन रियल में वो कितने जा रही है अगर हम कहें तो 29 घंटे हमें चलवाना है गलत। तो एक कितनी देर में जाएगी? एक जाएगी 24 गुणा 6/145 घंटे में। तो अगर हमको 29 घंटे जाना है तो हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा? 29 गुणा 24 गुणा 6/145। ठीक है, अब अगर ये आंसर होगा हमारा तो हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा। 29 से कटेगा ये कितनी बार? 5 बार। ठीक है, ये 24 है 144/5। 144/5 को चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 28 सही 4/5 घंटे। यानी इसको हम कहें तो 28 घंटे और कितना? 48 मिनट। 28 घंटे 48 मिनट इतना चल पाई है वो दरअसल में, जबकि इसमें दिखा रहा है 29 घंटे। कितने मिनट का गैप है? 12 मिनट का। कितना है? 12 मिनट का। तो 12 मिनट कम होगी कहाँ से? दोपहर 1 बजे से। तो दोपहर 1 में जब 12 मिनट घटाएंगे हम तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 12:48। क्या रिजल्ट आएगा? 12:48 की टाइमिंग आएगी। 12:48 है कोई ऑप्शन? देख सकते हैं पहला है 12:47, गलत। 12:45 ये भी गलत। 12:46 ये भी गलत। यानी टिक कहाँ लगेगा? डी ऑप्शन में टिक लगेगा। डी ऑप्शन हमारा क्या है? 12:48। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देख पाते हैं। सेकंड क्या था? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो अंत से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है। तो देखते हैं अंत से दूसरा, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 5। तो अगर 5 हैं तो अगर अंत से दूसरे की बात करें तो हम वो कह सकते हैं शुरू से वो बंदा किस नंबर पर होगा? चौथे नंबर पर होगा। तो देखो कहाँ तक सेम है वहाँ तक चले जाओ। देखो तो 4 लेटर हमें सेम दिख रहे हैं, SPAS SPAS। तो 4 लेटर तक हम डिसाइड कर ही नहीं सकते पहला कौन आएगा। ठीक है, इसके बाद चेंज देखने को मिलता है। इसमें T है, इसमें T है, इसमें M, इसमें M, ये T। यानी कि M वाले पहले आएंगे। तो ये दोनों तो हो गए। कहने का मतलब ये पहले और दोनों के लिए लड़ेंगे आपस में, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें चाहिए चौथा। अब देखो तीसरे चौथे पाँचवें के बीच इनमें लड़ाई होगी। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये TIC, इनके जो आगे के 3 लेटर हैं ये भी सेम है। TIC, TIC और TIC, ये तो ख़त्म हो गया TIC के बाद, यानी ये 0 है। तो ये कहाँ आएगा? हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके आगे जब स्टार्ट होता है तो इसमें A लिखा हुआ है यानी 1। इसमें क्या लिखा है? I यानी 9। तो इन दोनों में पहले कौन आने वाला है? ये वाला आएगा। यानी ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा अगर सीक्वेंस में बात करें तो चौथे नंबर में देखने को मिलेगा शुरू से। और जो बंदा शुरू से चौथा होगा वो 5 कैंडिडेट में अंत से किस नंबर पर होगा? दूसरे नंबर पर होगा। यानी टिक क्या लगेगा? ये मीनिंग लगेगी। ये कहाँ लिखी हुई है? A ऑप्शन में लिखी हुई है। तो टिक क्या होगा हमारा? A ऑप्शन टिक लगेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन था रैंकिंग से क्वेश्चन बनाया था इसने। तीसरा कह रहा है कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तरी की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यानी एक छोर से रैंक दे रखी है 9 और P2 की रैंक जो है वो दाएं छोर से दे रखी है 12। अच्छा, फिर कहता है P1 और P2 के बीच, देखो एक शब्द आ गया बीच में, 3 मोर हैं।
देखो फिर घूम फिर के लास्ट में उसने पूछा है ज्ञात करो पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो देखो इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हें देखने वाले हैं। हमने बताया था बीच की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो ओवरलैप कर सकता है और एक ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो 2 आंसर आ सकते हैं ओवरलैप करने में और ना करने में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखो एक माइनर सा पॉइंट दिया है उसने, बहुत ही खतरनाक। कह रहा है बीच में 3 मोर हैं। पहले बात करी उसने कबूतरों की और फिर कह रहा है बीच में 3 मोर हैं। अगर ये पॉइंट देख लिया होता तो बच्चों ने सही कर दिया होता क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए हैं, ठीक है। पहली बात तो मिनिमम मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे अगर मोर ना होता तब, लेकिन अगर मोर है और यहाँ कबूतर हैं तो भैया बीच में यहाँ पर 3 मोर हैं, कबूतर कितने हैं कुछ डिसाइड ही नहीं है, ठीक है। और फिर बीच की बात है तो बीच की 2 कंडीशन है, यानी वहाँ भी मिनिमम और मैक्सिमम 2 आंसर डिसाइड होंगे। इसका मतलब है सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या आएगा, CND, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर उस पंक्ति में कितने कबूतर हैं। आधे बच्चों ने, कुछ ने 18 लगाया होगा, कुछ ने 15 लगाया होगा। ये सब क्या है, गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का था। कह रहा था परमुटेशन को ये लिखता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। सीधे एक देकर सीधे क्वेश्चन पूछा उसने। देखो कोडिंग की अगर बात करो तो P कितना होता है हमारा, 16 होता है, E होता है 5, R होता है 18, M होता है हमारा 13, U क्या होता है 21, T होता है 20, A होता है 1, फिर T 20, I हो जाएगा 9, O हो जाएगा 15 और N हो जाएगा 14। इसको डिकोड किया उसने। ये देखो आई क्या रहेगा, 9 रहेगा, B क्या रहेगा, 2 रहेगा, K रहेगा 11, ठीक है। फिर इसके बाद F रहेगा 6, R रहेगा 18, M 13, ठीक है, X 24, M क्या हो जाएगा 13, F 6, L 12 और G 7। तो देखो यहाँ पर पहले टर्म दिखेगा 16 से 9 क्या हो गया है, 7 कम हो गया है, 7 कम। अगले में देखो ये कितना था 5, 5 से 2 3 कम हो गया है, ठीक है। फिर देखो 18 से 11 फिर से 7 कम हो गया, ठीक है। फिर कितना है 13, 13 से 6 फिर 7 कम हो गया। बस यहीं पर खेल हो गया भाई। सीरीज होती तो 7-3 होता, लेकिन यहाँ फिर से 7 आ गया। यानी यहाँ पर खेल ये है कि 7 कहीं ज़बरदस्ती कम किया जा रहा है और 3 ज़बरदस्ती, यानी सीरियल से नहीं चल रहा है। तो अगर देख पा रहे हो तो देखो ये P था जिसमें 7 कम हुआ, फिर R और M है। यानी अगर देखो तो अब कह सकते हैं बेसिक से पॉइंट में कि हो क्या रहा है कि जितने भी क्या हैं व्यंजन हैं, व्यंजन में वो 7 कम कर रहा है, ठीक है। और जितने भी क्या हैं स्वर हैं उसमें वो क्या कर रहा है, 3 कम कर रहा है। बस ये पैटर्न था, व्यंजन में 7 कम कर रहा है और स्वर में 3 कम कर रहा है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो P में भैया है कितना कम होगा, P व्यंजन है 7 कम होगा, 16 में 7 9 आएगा, 9 देखो सब में है। इसके बाद U क्या है, स्वर है, स्वर में 3 कम होगा, 21 में 3 कम होगा, 18 यानी R आएगा। तो देखो B ऑप्शन गया और क्या गया, D ऑप्शन गया। अब ये 2 बचे। अब देखो इतने में ही आंसर मिल जाएगा क्योंकि आगे देखो लेटर अलग अलग है। फिर क्या लिखा है, B लिखा है, B क्या है व्यंजन, इसमें क्या कम होना है 7। अच्छा B की कोडिंग होती कितनी है 2, अब 2 में 7 कम करना है तो 2 को और क्या लिख सकते हो, क्या 28 नहीं लिख सकते हम 2 को। और जब 28 में 7 कम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 21, और 21 कोडिंग किसकी होती है UP, यानी अगला लेटर होगा U। इसमें लिखा है V, ये भी गया, टिक क्या लगेगा C ऑप्शन। समझ लो 3 से ही आंसर मिल गया, आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। क्लियर है। तो वहाँ पे समय बचाना था थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन की। कथन कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। कारण प्रभाव देखते हैं क्या है। कह रहा है पहला कथन दिया है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। दूसरा है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। ये सब काम हुए हैं अभी, ठीक है। इनसे क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा। इनसे क्या होगा, बाद में रिजल्ट निकलेगा। तो ये काम पहले किए गए हैं, तो पहले ये क्या है, कारण है, क्योंकि कारण के बाद क्या होता है, प्रभाव होता है। तो बेसिक सी बात है, प्रभाव तो हो ही नहीं सकते। तो इसमें प्रभाव की बात कर रहा है, ये भी गलत है। इसमें प्रभाव की बात कर रहा है, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है दोनों कारण है। अच्छा देखो चौथा में फिर कारण की बात करी है और यहाँ पर एक प्रभाव की बात करी, गलत हो गया।
टिक क्या लगेगा, सी ऑप्शन। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड क्या है, स्वतंत्र कारण है। ये सब अभी काम किए गए हैं, इनके बाद में क्या होंगे, हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या है, ये दोनों कारण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। घड़ी का क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छे लेवल का आया था शाम वाली शिफ्ट में, क्योंकि ख़राब घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे पेट में इस बार। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।